बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू एक दिलचस्प और एक छूता सा है, और आपने शायद इस मौजू पर बात कम ही सुनी हो और शायद कम ही पढ़ी हो। मोहब्बत के हवाले से आपने बहुत बातें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। नफरत के हवाले से भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इन दोनों का जो कुछ इम्तजाज है, इन दोनों के हवाले से इकट्ठी बात आपने बहुत कम सुनी होगी। तो मेरे दिल में यही था कि इस मौजू पर थोड़ी सी बात करूं। मोहब्बत एक बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत कुछ तब्दील कर सकती है, ये दुनिया को बदल के रख सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नफरत भी एक छोटी ताकत नहीं है, ये भी बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। और अगर इन दोनों को सामने रखा जाए, इन दोनों का मुकाबला किया जाए कि मोहब्बत ज़्यादा पावरफुल है या नफरत ज़्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है कि आप मुझसे इस बारे में इख्तलाफ रखें, वो आपके एक अपना एक नुक्ता नज़र हो सकता है। लेकिन मैंने जब इस चीज़ पर सोचा, थोड़ा सा गौर व फिक्र किया और कुछ लोगों को देखा, कुछ मिसालें मेरे सामने आई, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और जिसका मुझे दुख भी हुआ कि नफरत इतनी ज्यादा ताकत रखती है कि ये मोहब्बत को जड़ से उखाड़ सकती है। नफरत इतनी ज्यादा ताकत रखती है कि अगर नफरत और मोहब्बत दोनों का आमना सामना हो जाए तो नफरत तो बाजी ले जाएगी, लेकिन मोहब्बत जो है ये शिकस्त खा जाएगी, शिकस्त खुर्दा हो जाएगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि एक शख्स से मोहब्बत है, दूसरे शख्स से नफरत है, और ये दोनों का आपस में एक ताल्लुक है। तो अब जिस शख्स से मोहब्बत है उसकी बुनियाद पर जिससे नफरत है, उसकी नफरत मोहब्बत में नहीं बदल सकती। लेकिन जिस शख्स से नफरत है उसकी बुनियाद पर दूसरे शख्स जिससे नफरत है, मोहब्बत है, वो मोहब्बत बदल जाएगी नफरत में। यानी सादा अल्फाज में यूं कह लें कि मोहब्बत खत्म हो सकती है। मोहब्बत को नफरत के साथ टकराया जाए तो मोहब्बत शिकस्त खा सकती है, लेकिन नफरत जो है ये बड़ी खतरनाक और बड़ी ताकतवर चीज़ है। मैंने कई रिश्ते ऐसे देखे कि जिनमें मैंने अपनी आंखों से देखा, गौर व फिक्र किया कि एक तरफ ताल्लुक मोहब्बत का है, दूसरी तरफ ताल्लुक नफरत का है। अब ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हुई तो नफरत जीत गई और मोहब्बत हार गई। तो इसीलिए मोहब्बत और नफरत, ये दोनों चीजों को बहुत सोच समझ कर इख्तियार करना चाहिए। दोनों चीजों के हवाले से बहुत गौर व फिक्र करके इस पर यानी कोई भी रद्द-ए-अमल देना चाहिए, कोई भी सोच अपनानी चाहिए। और यही वजह है क्योंकि दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो फिर जन्नत की मोहब्बत भी रखी, अपनी मोहब्बत भी रखी और अपने प्यारों की मोहब्बत भी रखी। लेकिन दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो शैतान की नफरत और शैतान के चेलों की नफरत और कुफार की नफरत, कुफ्र की नफरत, ये भी सामने रखी और इन दोनों को जरूरी करार दिया कि ये नफरत भी बहुत जरूरी है और ये मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। जिस तरह कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ ईमान वाले हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये कुफ़ार भी बड़े शदीद, बड़े सख्त होते हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में इनकी बहुत मोहब्बतें होती हैं, बड़े एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक वाले होते हैं, रहीम होते हैं। इसी वजह से है कि दोनों चीज़ों को एक मुनासिब अंदाज से लेके चलना ज़रूरी होता है। कहाँ पर मोहब्बत होनी चाहिए, कहाँ पर नफरत का इजहार होना चाहिए, ये चीज़ें इंसान जब तक समझ नहीं लेता तब तक ठोकरें खाता रहता है। तो इसलिए आज का पैगाम यही है कि नफरत को भी समझें कि नफरत कहाँ पर होनी चाहिए, और मोहब्बत को भी समझें कहाँ होनी चाहिए। अगर इन दोनों का टकराव हो
तो फिर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि यहाँ पे किस को शिकस्त देनी है और किस को फतह दिलवानी है, क्योंकि जिस कुव्वत के साथ आप खड़े हैं आपकी ज़िंदगी में उसी की फतह होनी है। अगर आप मोहब्बत के साथ खड़े हैं तो आपको मोहब्बत फतह याब नज़र आएगी। अगर आप नफ़रत के साथ खड़े हैं तो फिर नफ़रत जीतती नज़र आएगी। तो इसलिए सोच समझ कर फैसला कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको जो है ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को ख़ास तौर पर समझने की तौफीक दे, क्योंकि इसी में बहुत से हमारे मसाइल का हल मौजूद है। थोड़ा सा इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि हमारे कितने मसाइल का हल इसमें पोशीदा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।